हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना रेलवे आरआरबी जेई का जो एग्जाम है प्रीवियसली आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका अपन जनरल साइंस का एनालिसिस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है फिजिक्स का। कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके टोटल कंप्लीट जनरल साइंस में से और कौन कौन से टॉपिक में से ज्यादा वेटेज के साथ में पूछा गया है, ध्यान से एनालिसिस को देखना। अपना जनरल साइंस फिजिक्स का एनालिसिस है। टोटल 9 शिफ्ट हुई है आपकी 2024 के अंदर। 9 शिफ्ट के अंदर टोटल कितने पेपर आपके? 9 पेपर हैं। उन 9 पेपर के अंदर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेटेज किन टॉपिक का ज्यादा है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन जनरल साइंस फिजिक्स का। तो सबसे पहले मैं आपको जो 2024 में एग्जाम हुई है अपनी आरआरबी जेई की 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक कितने पेपर हुए? टोटल 9 पेपर हुए। 16 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई है उसमें फिजिक्स वाले पोर्शन में से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज अपना कंप्लीट एनालिसिस है केवल और केवल फिजिक्स पर रहेगा। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो टोटल 9 प्रश्न पूछे गए। अच्छा, कितना के लिए कमिटमेंट किया गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जनरल साइंस में से। तो टोटल 30 जनरल साइंस के क्वेश्चन है, उनमें फिजिक्स के क्वेश्चन कितने पूछे गए? 8 पूछे गए। सेकंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन पूछे गए। 16 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट रही है उसमें से 7 प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार 17 दिसंबर की पहली शिफ्ट में 7 प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में 9 प्रश्न, 17 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 10 प्रश्न पूछे गए। 18 दिसंबर की पहली शिफ्ट में 9 प्रश्न है वो फिजिक्स से पुट किए गए हैं। 18 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 10 प्रश्न और लास्ट शिफ्ट जो रही है 18 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट रही है उसमें 9 प्रश्न पूछे गए। तो एवरेज अपन मानकर चले तो 10% वेटेज आप मान सकते हो किसका? फिजिक्स के पोर्शन का अकेला 10% वेटेज लगभग मैं मानकर चलता हूं कि अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज। 10 क्वेश्चन आपको फिजिक्स वाले पोर्शन से पुट किए जा रहे हैं। अब इन 10 प्रश्नों में से टोटल अपन एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज कितने हैं। 16 दिसंबर को जो पहली शिफ्ट हुई है टोटल 8 क्वेश्चन है, वो 8 के 8 प्रश्न अकेले सिंगल टॉपिक। कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पूरे के पूरे 8 प्रश्न आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले टॉपिक से पुट कर दिए गए। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 8 क्वेश्चन है फिजिक्स से पुट किए गए, ये टोटल 8 प्रश्न अकेले टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। इसी प्रकार अगर अपन देखें 16 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें 9 प्रश्न पूछे गए और 9 के 9 प्रश्न कहां से? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। अगर 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहां पर 3 क्वेश्चन है लाइट वाले पोर्शन में से और 4 प्रश्न है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। तो टोटल 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्न यहां पर जो आपको लाइट पोर्शन में से और 4 क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। इसी प्रकार अगर 17 दिसंबर की बात करें तो 17 दिसंबर में 1 प्रश्न आपको लाइट में से पूछा गया है, बाकी ये 6 प्रश्न जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। अगर 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है तो 3 क्वेश्चन आपको लाइट वाले पोर्शन से, अकेला लाइट से 1 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है वो आपको मेजरमेंट जो डिवाइसेज हैं वहां से पुट किया गया, रेफ्रिजरेटर पर था, आपको देखा भी होगा आपने। 5 क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। इसी प्रकार 17 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 4 प्रश्न तो लाइट के पोर्शन से और 6 प्रश्न जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। अगर 18 दिसंबर का लास्ट डे को जो एग्जाम हुआ था उसमें पहले शिफ्ट की बात करें तो टोटल 9 प्रश्न, 9 के 9 प्रश्न जैसा कि 16 दिसंबर को पूछा गया था, 9 के 9 प्रश्न आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न जो है आपको लाइट से पूछे गए और 6 प्रश्न है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। जो लास्ट पेपर हुआ आपका 18 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट के अंदर उसमें 3 प्रश्न तो लाइट से पूछे गए हैं और 6 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। तो मेजर पोर्शन जो प्ले हुआ है वो ओनली ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है अपना सीबीटी 1। अगर मैं 2024 की बात करूं तो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स में से हाईली वेटेज के साथ में पूछा गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसका अगर टॉपिक वाइज अपन स्प्लिट करके देखें तो आप देख सकते हो कि 16 दिसंबर को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से 8 प्रश्न, बाकी और जो भी टॉपिक पूछे गए हैं केवल और केवल लाइट और मेजरमेंट डिवाइस। इन 3 टॉपिक के अलावा और किसी भी टॉपिक से सीबीटी 1 के अंदर आपको क्वेश्चन पुट नहीं किया गया। केवल और केवल मेजरमेंट डिवाइसेज में 1 क्वेश्चन पुट किया गया है, वो भी 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। उसके अलावा जो लाइट का पोर्शन है उसको हल्का सा वेटेज दिया गया है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो 16 दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट हुई है वहां से 3 क्वेश्चन पुट किए हैं। 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पुट किया गया है। सेकंड शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन है
जो लाइट वाले पोर्शन में पुट किए गए हैं। थर्ड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पुट किए गए हैं। 18 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पुट किए गए हैं, और जो लास्ट डे एग्जाम था 18 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें 3 प्रश्न पुट किए गए। उसके अलावा मोस्ट जो फ्रीक्वेंट पूछा गया है टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, मैग्नेटिज्म का पार्ट भी अपन कंबाइंड वे के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, और मैं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वे के अंदर पूछा गया है। अगर इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखें अपन टोटल फिजिक्स में अपने 30 क्वेश्चन, तो 9 शिफ्ट के अंदर आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 270 प्रश्न। अगर फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो फिजिक्स का 10 क्वेश्चन अपन मानकर चलें तो 9 शिफ्ट के अंदर एवरेज 90 क्वेश्चन यहां पर पुट किए जाने चाहिए थे, लेकिन टोटल फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन पुट किए हैं? 78 क्वेश्चन पुट किए गए। अब इन 78 प्रश्न में से टोटल कब की बात कर रहा हूं मैं? 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उससे लेकर के 18 दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट हुई है, टोटल कितने पेपर? 9 पेपर। इन 9 पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन पुट किए गए हैं? 78 क्वेश्चन फिजिक्स से पुट किए गए हैं। इन 78 में से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से 59 क्वेश्चन पुट किए गए हैं, लाइट के पोर्शन में से 18 क्वेश्चन पुट किए गए, और मेजरमेंट डिवाइस में से ओनली ऑन, तो यूनिट के साथ में पढ़ते हैं अपन, यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां से 1 क्वेश्चन पुट किया गया है। तो टोटल 78 क्वेश्चन है वो फिजिक्स में से पुट किए गए हैं। इसके साथ में जो अपना CBT 1 का कोर्स है, जो सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी, और जो कोर्स से कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी 2 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर अपना कंप्लीट जो है कोर्स को करना है। जो अपना कोर्स वर्क से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये कंबाइंड अपना कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, ALP के लिए भी और जेई के लिए भी। ALP का भी आपका अपकमिंग आने वाला है और जेई का भी CBT 1, ठीक है। और अपनी जो डेली 1 PM पर क्लास हो रही है, लाइव क्लास जनरल साइंस का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, सबको लाइव अटेंड करना है। 1 PM पर अपन कंटिन्यू अपना जनरल साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जो रेलवे एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर टोटल आपका जो भी MCQ प्रैक्टिस है उनकी अपन PDF वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो सबको ज्वाइन कर लेना है इसको, ठीक है। तो इसके साथ में जो अपना फिजिक्स का मैंने एनालिसिस किया, इसी प्रकार आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, आप पिन कर देंगे अपना कमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपना एनालिसिस था जो मेनली जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स पार्ट का जो है अपना डिस्कशन था कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पुट किए गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।